कन्नौज लोकसभा सीट से भाजपा सांसद सुब्रत पाठक आज वोट डालने पहुंचे हैं यहाँ पर। इस वक्त हमारे साथ हैं यहाँ पर सांसद जी। किस तरह का उत्साह है मतदान वाले दिन? देखो, लोगों में उत्साह है अपने नगर की सरकार चुनने का और निकाय में एक ईमानदार व्यक्ति यहाँ के ऊपर चुना जाए जो कि यहाँ के योजनाओं का लाभ पात्रों तक तो पहुँचाए और साथ ही साथ नगर के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे। देश प्रदेश की सरकार का लाभ उसको मिले। पहले चरण के मतदान हुआ था, उसमें कम वोटिंग परसेंटेज रहा था। दूसरे चरण का हो रहा है तो किसको फ़ायदा होगा कम परसेंटेज का? देखो, कम परसेंटेज में आप ये मान के चलो, जब कम परसेंटेज होता है तो इसका सीधा से होता है कि कोई फर्जी मतदान नहीं हुआ, कि मतदान में किसी प्रकार की लूटपाट नहीं हुई। और जब लूटपाट नहीं होती है तो स्वाभाविक रूप से बीजेपी को इसका लाभ मिलता है। फर्जी मतदान नहीं होता है तो स्वाभाविक रूप से बीजेपी को इसका लाभ मिलता है। अखिलेश यादव ने पहले फेज़ के मतदान में भी ट्वीट करा था और दूसरे फेज़ में भी आज फिर ट्वीट करा है। स्पेशल कन्नौज के लिए ट्वीट करा और इसी धर्मशाला के लिए ट्वीट करा है कि यहाँ पर वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। अब देखो, आप लोग आए यहाँ, देखा आपने कितनी लंबी लाइनें लगी हैं और उसके बाद इतनी लंबी लाइनों के बाद भी लोग आराम से मतदान कर रहे हैं। और अखिलेश यादव जी, अच्छा, अब उनको हार का ठीकरा, उनकी जमानत बचने नहीं जा रही। कन्नौज में जमानत जब्त हो रही है समाजवादी पार्टी की, तो अभी ठीकरा किसके ऊपर फोड़ेंगे? तो कुल मिलाकर पहले तो ईवीएम के ऊपर फोड़ देते थे। हर चुनाव में मुन्नी की तरह ईवीएम बदनाम हो जाती थी, तो अब तो मुन्नी बेचारी रही नहीं, अब तो बैलेट से वोट पड़ रहे हैं। एक बात और कही थी यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं से, उन्होंने बोला था कि अगर कहीं गड़बड़ी होती है तो लखनऊ से यहाँ तक उन्हें 110 मिनट में नहीं, सिर्फ वो 55 मिनट में यहाँ पर आ जाएंगे। देखो, अगर कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए कहा है तो उनके कार्यकर्ता जाने, और यदि हमारे लोगों को धमकी देने के लिए कहा है तो हम लोग सीरियस उन्हें लेते नहीं हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे मतदाताओं को? हम मतदाताओं को ये संदेश देना चाहते हैं, ये लोकतंत्र का ये पर्व है चुनाव, और इस पर्व में बड़ी भागीदारी करें और निश्चित रूप से निकलें। नगर में एक अच्छी सरकार के लिए, एक ईमानदार सरकार के लिए अपना मतदान करें। 38 जिलों में हो रहा है मतदान, कितने मिलेगी भाजपा को? देखो, भारतीय जनता पार्टी की लहर उत्तर प्रदेश में चल रही है, जैसे लोकसभा में चला करती है, विधानसभा में चल रही थी, तो वैसे ही इस बार नगर निकाय में भी भाजपा की लहर चल रही है। और देखने में आया, आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से कोई भी यदि चेयरमैन बन जाता था भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त, पिछली बार तो यही देखा, वो पूरे 5 साल आरोप लगाता रहा कि हमको विधायक ने नहीं काम करने दिया, हमको सांसद ने नहीं काम करने दिया, हमको सरकार ने नहीं काम करने दिया, हमको अधिकारियों ने काम करने नहीं दिया, हमको सरकार ने पैसा नहीं दिया। अरे तो भैया, जिसकी सरकार है उसी को वोट दे दो ना। जब सर, तो कम से कम कोई बहाना तो नहीं बना पाएगा, और हम भी बहाना नहीं बना पाएंगे, हमें भी काम करने का अवसर मिलेगा। और निश्चित रूप से अगर नीचे हमारा शासन है तो उसका आप लाभ अगले 6 महीने बाद से देखिएगा। ये हमारे साथ थे कन्नौज लोकसभा सीट से सांसद सुब्रत पाठक, वोट डालने आए थे। उनका साफ तौर पे संदेश है यहाँ पर वोटरों के लिए भी ये कहा है कि वो बढ़ चढ़ कर यहाँ पर मतदान करें। भोलानाथ धर्मशाला पोलिंग बूथ पे खड़े हैं और हमारे साथ कुछ मुस्लिम महिलाएं यहाँ पर वोट डाल के आई हैं। चेहरे पे काफ़ी हंसी दिख रही है यहाँ पर। किस तरह का उत्साह है आप लोगों में? बहुत अच्छा है। वोट डाल लिया आप लोगों ने? डाल लिया है वोट, पहली बार। अच्छा, आप पहली बार वोट डाले हैं? पहली बार। तो कैसा, क्या मन में उत्साह आप? बहुत, हमें तो बहुत खुशी थी। हम मेरा पहली बार वोट आया, हम डालने जाएंगे, पर हम अपने यहाँ से तलैया चौकी से बार बार लौटा दिए जा रहे थे। 3 बार लौटा दिए गए, चौथा है कि डालने आए हम। अच्छा, ठीक है। वोट पड़ गया अब आपका? वोट अब पड़ गया है। क्या नाम है आपका? आप भी पहली बार आए हो? माता जी, आप वोट डालेंगे आप? तो किस तरह का उत्साह है? बढ़िया है, भीड़ काफ़ी है, अच्छा लग रहा है। अच्छा, किसी प्रकार का कोई वाद विवाद की स्थिति यहाँ पर नहीं, कोई स्थिति, बहुत अच्छा है, माहौल शांत है। अच्छा, कुछ लोग रिमर फैला रहे थे कि यहाँ पर वोट नहीं डालने दिया, ऐसा कुछ था यहाँ पर? नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छा माहौल है। तो देखिए, आपको अंदर की तस्वीर दिखाते हैं, अंदर आपको ले चलते हैं जहाँ पर वोटिंग हो रही है यहाँ पर। और इसी धर्मशाला को, इसी पोलिंग बूथ के लिए अखिलेश यादव ने यहाँ पर ट्वीट करा था यहाँ पर। और अंदर की स्थिति आपको दिखाते हैं यहाँ पर कैसा मतदान चल रहा है। तो तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कतारें लगी हुई हैं, यहाँ पर वोटिंग लगातार चल रही है। यहाँ पर पूरी तरह से शांतिपूर्ण यहाँ पर मतदान हो रहा है। 1 2 3 4 लाइनें यहाँ पर लगी हुई हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में मतदाता यहाँ पर वोट डाल रहा है यहाँ पर। तो कुल मिला के जो जिस तरह का ट्वीट करा गया था, तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी प्रकार का कोई वाद विवाद देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर पूरी तरह से शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। यहाँ पर उत्साह भी है। आप पहली बार आ रहे हो वोट डालने? यहाँ पर पहली बार वोट डालने आए, क्या है उत्साह? उत्साह बहुत है वोट डालने का। क्या सोचा था जब वोट डालने आए तो किसको वोट दें, कैसा अध्यक्ष होना चाहिए? वोट अपना है, वो किसी को देंगे, अंदर जाएंगे। अब ये ऐसे थोड़ी ना जैसे बता लोग होते हैं, बहुत से लोग होते हैं विकास के मुद्दों पे वोट देते हैं, बहुत से लोग होते हैं कि अपना चेहरा देखते हैं। सकते। मुद्दा एक ही है, विकास होना चाहिए। तो कुल मिलाकर लोगों, जो यहाँ पर वोटर हैं, मतदाता हैं, उनका भी ये कहना है कि
वो विकास के मुद्दे पर वोट देंगे। सर मतदान शुरू हो चुका है, ऐसे में किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है बूथों पर? नगर निकाय के निर्वाचन की कार्रवाई आज बड़े हर्षोल्लास के वातावरण में हो रही है और सुबह से ही जो हम लोग देखते हैं बड़े उत्साह के साथ लोग वोट कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई है और सेक्टर, जोनल, क्लस्टर, क्यूआरटी इन सब के अलावा पैरामिलिट्री के साथ में पर्याप्त पुलिस बंदोबस्त है और बड़ा अच्छा माहौल है। तो सर कोई सूचनाएं आती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई हो रही है? हर सूचना को विदिन 5 मिनट अटेंड किया जा रहा है 112 की गाड़ी द्वारा, सेक्टर, जोनल, क्लस्टर, क्यूआरटी के द्वारा भी, और सभी अधिकारी और पुलिसकर्मी लगातार भ्रमणशील हैं और निरीक्षण कर रहे हैं। सर वोटों के बारे में जो मतदाता डरे हुए हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? बिल्कुल सभी लोग निर्भीक होकर उल्लासपूर्ण वातावरण में मतदान करें और बढ़ चढ़ कर लोकतंत्र के इस पर्व में प्रतिनिधित्व सर जो अराजकता फैलाएंगे उनके लिए क्या संदेश? इस प्रकार की हर सूचना को तेज़ी से अटेंड किया जाएगा और अगर किसी प्रकार की अव्यवस्था खड़ी करने की कोशिश करता है कोई तो उसके विरुद्ध बहुत कठोर वैधानिक कार्रवाई होगी गैंगस्टर और रासुका के तहत। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।